बच्चों कैसे हैं आप सब लोग। इसमें हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 7.3 का। बच्चों इसमें कह रहा है कि जो AD है ना इज एन एल्टीट्यूड ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल ABC इन विच ए बराबर AC शो दैट। बहुत आसान सवाल है कि शो दैट AD बाइसेक्ट BC एंड AD बाइसेक्ट एंगल A आल्सो। ठीक है बच्चों, जो ABC है ना वो आइसोसेलेस ट्रायंगल का मतलब क्या है कि जो AB बराबर क्या है AC हमको दे रखा है, और जो AD है वो इसका एल्टीट्यूड है। मतलब क्या कि ये भी क्या है 90 और ये भी क्या है 90। हमें प्रूफ करना है बच्चों कि जो AD है वो बाइसेक्ट कर रही है किसको, BC को। मतलब हमें क्या प्रूफ, अगर ये पार्ट आपको प्रूफ करना है तो आपको क्या प्रूफ करना पड़ेगा, आपको प्रूफ करना पड़ेगा जो BD है वो बराबर किसके हैं, DC के है ना। बाइसेक्टर का मतलब क्या होता है कि लाइन को दो बराबर हिस्सों में क्या करते हैं, वो बांट देते हैं। और यहाँ क्या प्रूफ करना है कि AD बाइसेक्ट एंगल है। मतलब आपको क्या प्रूफ करना है कि जो ये वाला एंगल है ना, ये पूरा एंगल DA उसको दो बराबर हिस्सों में क्या कर दे रही, बांटे दे रही है। मतलब आपको ये वाला एंगल बराबर है इसके प्रूफ करना है। ओके, तो ये हमें काम करना है। तो आइए करते हैं इसको। सबसे पहला काम बच्चों कि ये वाला ट्रायंगल ABD एंड ADC, इसको क्या कर दीजिए आप, पहले कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दीजिए। सबसे पहला काम तो हम लिखेंगे कैसे, इन अ ट्रायंगल ABD एंड ट्रायंगल ADC। ओके बच्चों, यहाँ क्या लिखेंगे हम लोग कि जो AB है बराबर किसके है, AC के है ना। और ये चीज हमें क्या है, गिवन है, डायरेक्टली गिवन है ना, तो आप लिख दो यहाँ पर गिवन। ओके, उसके बाद बच्चों देखो कि एंगल ADB कौन सा बच्चों, एंगल ADB बराबर किसके है, एंगल ADC के। बिकॉज क्या है बच्चों, बिकॉज AD इज एल्टीट्यूड, क्या लिख देना आप, AD इज एल्टीट्यूड, AD इज एल्टीट्यूड, या बोथ आर 90, जो मर्जी। तो मैं इसको प्रेफर इसलिए करता हूँ कि आपको कंसेप्ट समझ में आ जाए कि एल्टीट्यूड का मतलब क्या होता है, कि हमेशा 90 डिग्री पे क्या होता है, पड़ता है। ओके, उसके बाद बच्चों AD दोनों में आ रही है तो आप लिख दो कि जो AD बराबर AD है, क्योंकक्योंकि AD क्या है, इज अ कॉमन लाइन है। क्या है वो, कॉमन लाइन। तो लिखो यहाँ पे कॉमन लाइन। ओके, कॉमन। सो ट्राइंगल ABD is congruent to triangle ADC। कौन सी बच्चों क्राइटेरिया मैंने यहाँ पे लगाया, देखो जरा सा कि दो, ये साइड बराबर है इसके और एंगल इनके बीच में नहीं आ रहा, तो कौन सा, साइड साइड एंगल, या एंगल साइड साइड, कौन सा, साइड साइड एंगल। ओके, एंगल बीच में नहीं फंस रहा था ना, इसलिए। तो अब अगर ये मैंने बोल दिया तो ऑब्वियस ही बात है ये ट्रायंगल के सभी वही करेस्पॉन्डिंग पार्ट क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो आप बोल देना बच्चों कि जो ये साइड बराबर है इसके, ये बराबर है इसी के, यानी कि दो तब तोड़ोगे तो इसमें ABD भी आएगा ना। और ऑब्वियस सी बात है बच्चों की जो ये वाली साइड बचेगी बराबर किसकी हो जाएगी, इसकी हो जाएगी। तो आप बोल देना यहाँ पर क्या कि जो BD है ना, वो बराबर किसके है बच्चों, DC के है। और क्या रीजन देना यहाँ पर, CP/CT, CP/CT। अब अगर BD जो है DC के बराबर है तो आप लिख देना कि जो AD है इज अ बाइसेक्टर ऑफ BC। ओके, ये बात यही तो कह रही है, BD बराबर अगर DC है तो ऑब्वियस बात है AD इज अ बाइसेक्टर ऑफ दिस। अब बच्चों देखो, ये साइड इसके बराबर है तो उसके सामने वाला ये एंगल है ना, ये एंगल बराबर किसके होगा, इसके होगा कि नहीं होगा, क्योंकि ये करेस्पॉन्डिंग पार्ट है इसके। तो हम ये काम यहाँ भी करेंगे, हम यहाँ लिख देते हैं इसको। तो लिखेंगे हम लोग एंगल DAP बराबर एंगल DAC। वो रीजन क्या है यहाँ पर भी, CP/CT, क्या CP/CT। तो अब अगर ये एंगल बराबर है सो लिख देना बच्चों की जो AD इज अ एंगल बाइसेक्टर, इज अ एंगल बाइसेक्टर ऑफ एंगल A। ये बात यही तो कह रही है। अगर आप उस लाइन ने एंगल को दो बराबर हिस्सों में बांटा तो क्या एंगल बाइसेक्टर है। अगर लाइन को दो बराबर हिस्सों में बांटा तो क्या है, वो लाइन बाइसेक्टर है। ओके, तो बस इसमें यही करना था, बड़ा आसान सवाल था ये। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया। अगर आपको समझ में आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं हम लोग अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।